झारखंड की राजनीति में एक अहम बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम अब अपने संविधान में व्यापक बदलाव करने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव केवल कागजी नहीं बल्कि संगठन के भीतर नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया को पूरी तरह नए रूप में ढालने का प्रयास माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार झामुमो नेतृत्व चाहता है कि पार्टी पदाधिकारियों को पहले से कहीं ज्यादा अधिकार दिए जाएं, विशेषकर पार्टी अध्यक्ष, महासचिव और केंद्रीय समिति के सदस्यों को नीतिगत फैसलों में ज्यादा स्वतंत्रता और स्पष्टता दी जाए। इस कदम से न सिर्फ संगठनात्मक ढांचे को मजबूती मिलेगी बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक का संवाद और तेज हो सकेगा। इस संशोधन में सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जा रही है कि अब पदाधिकारी सिर्फ पद पर नहीं होंगे बल्कि निर्णयकारी ताकत भी उनके पास होगी। वर्तमान में संगठनात्मक फैसले बहुत हद तक शीर्ष तक सीमित होते हैं, लेकिन बदलाव के बाद यह ढांचा थोड़ा विकेंद्रित और जवाबदेह बन सकता है। हम आपको अब संभावित बदलावों के बारे में बताते हैं। पहला, पार्टी अध्यक्ष और महासचिव को सीधे नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार होगा। दूसरा, क्षेत्रीय और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को कार्य क्षेत्र के अनुसार स्वतंत्रता दी जाएगी। तीसरा, केंद्रीय समिति की भूमिका और स्पष्ट की जाएगी। चौथा, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को संगठन में स्थान ज्यादा दिया जाएगा। और पांचवा, नियुक्तियों और आंतरिक अनुशासन से जुड़े प्रावधानों को और स्पष्ट किया जाएगा। जेएमएम के इस फैसले को पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का भरोसा पार्टी पर बना रहे, इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। ऐसे में इसे कायम रखना और जनता तथा कार्यकर्ताओं में भरोसा बनाए रखने के लिए पार्टी कई अहम बदलाव करना चाहती है। उसी बदलाव का यह हिस्सा है। पार्टी अब खुद को एक ऐसे रूप में ढालना चाहती है जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय सुनी जाए और पार्टी की छवि एक लोकतांत्रिक सशक्त संगठन के रूप में पेश हो। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से इस विषय पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली केंद्रीय समिति की बैठक में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वहां से मंजूरी मिलती है तो झामुमो झारखंड की पहली क्षेत्रीय पार्टी बन सकती है जो संगठनात्मक रूप से इतनी व्यापक संविधान समीक्षा कर रही हो। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यह बदलाव झामुमो के लिए दोहरी चुनौती की तरह है। एक और संगठन को मजबूत करना तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा कायम रखना। यदि यह बदलाव जमीनी स्तर तक पहुंचता है तो झामुमो को आने वाले चुनावों में संगठनात्मक बढ़त मिल सकती है। अब सबकी निगाहें जेएमएम की अगली बैठक पर है, जहां यह तय होगा कि क्या वाकई पार्टी अपने अंदरूनी ढांचे को लोकतांत्रिक और मजबूत बनाएगी या फिर सिर्फ एक दिखावटी कवायद बनकर रह जाएगी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जोहार, शुक्रिया, धन्यवाद।